देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। प्रशासनिक प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का सकारात्मक संकल्पों के साथ हुआ समापन। अरावली पर्वतों की श्रृंखला में बने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय स्थित मनमोहिनी वन परिसर में हाल ही में चल रहे प्रशासनिक प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। कॉन्फ्रेंस के वैलिडिक्टरी सेशन का विषय रहा डेवलपिंग पावर्स विद इन अ ह्यूमन हार्ट। इस समापन सत्र में विशेष अतिथियों में कोलकाता के पूर्व सांसद सदस्य डॉक्टर भागीरथ प्रसाद और सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मृदुल कुमार ने शिरकत कर अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रांगण से हम शांति साधना ग्रहण करते हैं, पर उससे सत्ता और सामर्थ्य भी ग्रहण करते हैं। उस सामर्थ्य का उपयोग अपनी सूझबूझ से करिए। और मुझे कहते बड़ी खुशी हो रही है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इतना विराट स्वरूप कि आपने दिन में हरी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 900 नए सेंटर खोलने की डिमांड है और उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। तो उसका क्या मतलब है कि आपका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सल मैसेज से प्रेरित है, और ये जो प्रेरणा है ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। कार्यक्रम में आगे प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया, तो वही संस्था के मीडिया प्रमुख बीके करुणा और मेडिकल प्रभाग के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने कॉन्फ्रेंस द्वारा हुए अनुभवों से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की सभी प्रतिभागियों से अपील की। हम राइट काम कर रहे हैं, राइचियस हैं, तो निर्भयता एक गुण है प्रशासक का। निर्भयता को हम शक्ति में परिवर्तित करें, और ये तब होता है, निर्भय हम तब होते हैं जब हम बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। और ये चीज हमारे अंदर बढ़ती है जितना जितना हम आत्म स्थिति का अभ्यास करते हैं। ऐसे हम जब ब्रह्मा कुमारी इसमें आए तो उन्होंने कहा जो भी आप जानते हो वो तो आपके पास है ही है। हम जो भी प्रोफेशन में है तो हम सभी एक ही है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, पक्का करा देते हैं। मनुष्य ही कभी सृष्टि का यूं कहे श्रृंगार था, आज हम देखें तो क्या हो गया है। तो इसलिए मनुष्य के जो दिव्य गुणों का विकास है वही उसको एम्पावर करता है, उसमें शक्ति लाता है। समापन सत्र के पश्चात सभी के लिए प्रभाग द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कई प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। शिक्षाविद भविष्य पीढ़ी के निर्माता विषय पर शिक्षाविदों ने रखे अपने विचार। कोलकाता में ब्रह्मा कुमारीज के कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा एजुकेशनिस्ट द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन विषय के तहत विशेष एजुकेटर्स के लिए कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में नैतिक मूल्यों की धारणा और आध्यात्मिकता के समावेश से मूल्यनिष्ठ समाज बनाना रहा। कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथियों में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पार्थ प्रतिम लहरी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शिवकांता प्रसाद, बेलूर में रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट अमिताभ मोहन और कोलकाता में केएमसी के काउंसलर असीम कुमार बोस ने अपनी मुख्य अतिथि दर्ज कराई। Spiritualism should be there in the life, so that whenever we want to do some sin, at least we should think twice that this should not be what a human being should do. सिखाता टीचर भी है और सिखाती जिंदगी भी है। सिखाता टीचर भी है और सिखाती जिंदगी भी है। फर्क सिर्फ इतना है, टीचर सिखा के इम्तहान लेता है और जिंदगी इम्तहान लेके सिखाती है। कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता मुख्यालय माउंट आबू से आए संस्था के कार्यकारी सचिव एवं एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन बीके मृत्युंजय ने अपने वक्तव्य से सभी को मोटिवेट किया, तो वही कोलकाता म्यूजियम की प्रभारी बीके कानन और मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन ने विषय के अंतर्गत अपने विचार रखे। आज दुख को दूर करने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए और दूसरों को भी खुशी बांटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम बहुत विधि अपना दिया, अभी तो स्पिरिचुअलाइजेशन की आवश्यकता है। सिंपल भोजन से भी शक्ति मिलती है, प्योर है, प्योर खाने में शक्ति होती है। और उस प्योर मतलब भगवान की खुद जीवन की धारणा नहीं करनी पड़ती, वो तो
सर्वशक्तिमान सब गुणों का मालिक है, वो जब बच्चों को कहेगा बच्चे सिगरेट शराब नहीं पीनी चाहिए, हमारे बोलने से नहीं छूटेगी, वो मुरली सुन के छूट जाती है। रक्तदान का कितना महत्व है, इसका एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई निकटतम व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। रक्तदान कर हम जहां एक और किसी की जान बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर इससे आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। त्रिपुरा अगरतला के अरलिया स्थित स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता के निर्देशन में रक्तदान शिविर का आगाज किया गया। इस मौके पर त्रिपुरा विधानसभा के सदस्य रबाती मोहन दास और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। यह संपूर्ण ब्लड जीबी अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण, किशोरी एवं बच्चों के राज्यों के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए राजस्थान सिरोही के वसादा गांव के आंगनवाड़ी में संस्था के रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी महिलाओं को वीडियो के माध्यम से स्वयं की और परमात्मा की पहचान कराने के साथ ही राज्यों का अभ्यास करने की प्रेरणाएं भी दी गई। मौके पर आबू रोड ब्लॉक की मुख्य विकास परियोजना अधिकारी CDPO वेस्थ्योई, सुपरवाइजर संगीता भी उपस्थित रही। अंत में अपनी खुशी जाहिर करते हुए महिलाओं ने मिलकर राजस्थान का लोकगीत भी प्रस्तुत किया। अगली खबर के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सारंगपुर। शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में विद्यार्थी जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC एवं करियर मार्गदर्शक प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में छात्रों को सकारात्मक दिशा देने के लिए स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी डॉक्टर दिलीप गुप्ता, डॉक्टर विमल लोदवाल समेत अन्य विद्वानों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, तो वही आगे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता खोइया ने संस्था के कार्यों की सराहना की। अवसर पर महाविद्यालय का स्टाफ व विद्यार्थियों समेत अन्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम उपरांत महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ के आवास एवं विकास परिषद सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग द्वारा महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर विशेष ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र से बीके स्वर्ण लता ने सभी कर्मचारियों को मार्गदर्शित करते हुए बताया कि कंपटीशन नहीं करनी है, सभी के लिए दिल में कंपैशन रखना है, क्योंकि सशक्तिकरण महिला या पुरुष का नहीं बल्कि आत्मा का करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।